मित्र के साथ धोखा, मगरमच्छ और बंदर की कहानी। जंगल में झील के किनारे जामुन का एक पेड़ था। ऋतु आने पर उसमें बड़े ही मीठे और रसीले जामुन लगा करते थे। जामुन का वह पेड़ दीनू नामक बंदर का घर था। जब भी पेड़ पर जामुन लगते तो वह खूब मज़े लेकर उन्हें खाया करता था। उसका जीवन सुखमय था। एक दिन एक मगरमच्छ झील में तैरता तैरता जामुन के उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पर बंदर रहा करता था। बंदर ने उसे देखा तो उसके लिए कुछ जामुन तोड़कर नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ भूखा था, जामुन खाकर उसकी भूख मिट गई। वह बंदर से बोला, मैं बहुत भूखा था मित्र, तुम्हारे लिए जामुन ने मेरी भूख शांत कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब मित्र कहा है तो फिर धन्यवाद की क्या बात है। तुम यहाँ रोज़ आ जाया करो। ये पेड़ तो जामुनों से लदा हुआ है। हम दोनों साथ में जामुनों का स्वाद लिया करेंगे। बंदर ने मैत्री भाव से मगरमच्छ से कहा। उस दिन से बंदर और मगरमच्छ में अच्छी मित्रता हो गई। मगरमच्छ रोज़ झील किनारे आता और बंदर के लिए जामुन खाते हुए उस से ढेर सारी बातें किया करता। बंदर मित्र के रूप में मगरमच्छ को पाकर बहुत खुश था। एक दिन दोनों में अपने अपने परिवार के बारे में बातें चली तो बंदर बोला, मित्र, परिवार के नाम पर मेरा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, किंतु तुमसे मित्रता के बाद से मेरे जीवन का अकेलापन चला गया है। मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उसने मित्र के रूप में तुम्हें मेरे जीवन में भेजा। मगरमच्छ बोला, मैं भी तुम्हें मित्र के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी है। झील के पार हम दोनों साथ रहते हैं। अरे ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया, मैं उनके लिए भी जामुन भेजता। बंदर बोला और उस दिन उसने मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भिजवाए। घर पहुंचकर जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर के भेजे जामुन दिए तो उसने पूछा, नाथ, तुम इतने मीठे जामुन कहाँ से लेकर आए हो। ये जामुन मुझे मेरे मित्र बंदर ने दिए हैं जो झील के पार जमुना के पेड़ पर रहता है। मगरमच्छ बोला, बंदर और मगरमच्छ की मित्रता कैसी बात कर रहे हो नाथ। बंदर और मगरमच्छ भी भला कभी मित्र होते हैं, वो तो हमारा आहार है। जामुन के स्थान पर तुम उस बंदर को मार कर ले आते तो हम मिलकर उसके मांस का स्वाद लेते। मगरमच्छ की पत्नी बोली, खबरदार, सो आइंदा कभी ऐसी बात की तो बंदर मेरा मित्र है, वह मुझे रोज़ मीठे जामुन खिलाता है, मैं कभी उसका अहित नहीं कर सकता। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को झिड़क दिया और वह मन महसूस कर रह गई। उधर बंदर और मगरमच्छ की मित्रता प्रवृत्त रही। दोनों रोज़ मिलते रहे और बातें करते हुए जामुन खाते रहे। बंदर अब मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भेजने लगा। मगरमच्छ की पत्नी जब भी जामुन खाती तो सोचती कि जो बंदर रोज़ इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा, काश मुझे उसका कलेजा खाने को मिल जाए। लेकिन डर के मारे वह अपने पति से कुछ न कहती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पूछने पर वह आंसू बहाते हुए बोली, मेरी तबीयत बिगड़ बहुत ख़राब है, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। नाथ, मेरे बाद तुम अपना ख्याल रखना। मगरमच्छ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसने उसकी वह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह दुखी होकर बोला, प्रिय, ऐसा मत कहो, हम वैद्य के पास जाएंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मैं वैद्य के पास गई थी, लेकिन उसे मेरी बीमारी का जो इलाज बताया वह संभव नहीं है। तुम्हारा हर संभव इलाज करवाऊँगा। मगरमच्छ की तलाश में थी। वह बोली, वैद्य ने कहा है कि मैं बंदर का कलेजा खाकर ठीक हो सकती हूँ, तुम मुझे बंदर का कलेजा ला दो। ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि बंदर मेरा मित्र है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। यदि ऐसी बात है तो तुम मेरा मरा मुँह देखने को तैयार रहो। उसकी पत्नी रूठते हुए बोली। मगरमच्छ दुविधा में पड़ गया और मित्र तो दूसरी और पत्नी। अंत में उसने अपनी पत्नी को के प्राण बचाने का निर्णय किया। दूसरे दिन वह सुबह सुबह बंदर का कलेजा लाने के लिए चल पड़ा। उसकी पत्नी खुशी से फूली नहीं समाई और उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। जब मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा तो बंदर बोला, मित्र, आज इतनी सुबह सुबह क्या बात है। मित्र, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने को ललायत है। वह रोज़ मुझसे शिकायत करती है कि मैं तुम्हारे लिए जामुन तो खा लेता हूँ, किंतु कभी तुम्हें घर बुलाकर तुम्हारा सत्कार नहीं करता। आज उसने तुम्हें भोज पर आमंत्रित किया है, मैं सुबह सुबह वही संदेशा लेकर आया हूँ। मगरमच्छ ने झूठ कहा, मित्र, भाभी को मेरी ओर से धन्यवाद कहना, लेकिन मैं ज़मीन
रहने वाला जीव हूँ और तुम लोग जल में रहने वाले जीव हो। मैं ये झील पार नहीं कर सकता, मैं कैसे तुम्हारे घर आ पाऊँगा। बंदर तैयार हो गया और पेड़ से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ झील में तैरने लगा। जब वह झील के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को वास्तविकता बताने में कोई समस्या नहीं है, यहाँ तो वह वापस नहीं लौट सकता। वह बंदर से बोला, मित्र, भगवान का स्मरण कर लो, अब तुम्हारे जीवन की कुछ ही घड़ियां शेष है। मैं तुम्हें भोज पर नहीं बल्कि मारने के लिए ले जा रहा हूँ। ये सुनकर बंदर चकित होकर बोला, मित्र, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो। मैंने तो तुम्हें मित्र समझा, तुम्हें जामुन खिलाए और उसका प्रतिफल मुझे मेरे प्राण देकर दे रहे हो। मगरमच्छ ने बंदर को सारी बातें बताई और बोला, मित्र, तुम्हारी भाभी के जीवन के लिए तुम्हारा कलेजा आवश्यक है। वह तुम्हारा कलेजा खाकर ही भली चंगी हो पाएगी। आशा है तुम मेरी व्यवस्था समझोगे। बंदर को मगरमच्छ की पत्नी की चालाकी समझ में आ गई। उसे मगरमच्छ की और उसकी पत्नी दोनों पर बहुत क्रोध गया, किंतु वह उस समय क्रोध दिखाने का नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेने का था। बंदर चतुर था। तुरंत उसके दिमाग में अपने प्राण बचाने का एक उपाय आ गया और वह मगरमच्छ से बोला, मित्र, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि भाभी को मेरा कलेजा खाना है। हम बंदर लोग अपना कलेजा पेड़ की कोटर में संभाल कर रखते हैं। मैंने भी जामुन के पेड़ की कोटर में अपना कलेजा रखा हुआ है। अब तुम मुझे भाभी के पास लेकर भी जाओगे तो वह मेरा कलेजा नहीं खा पाएगी। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वापस पेड़ के पास ले चलता हूँ। तुम मुझे अपना कलेजा दे देना, वो ले जाकर मैं अपनी पत्नी को दे दूँगा। कहकर मगरमच्छ ने फ़ौरन अपनी दिशा बदल दी और वापस जामुन के पेड़ की ओर तैरने लगा। जैसे ही मगरमच्छ झील के किनारे पहुंचा, बंदर छलांग मारकर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे से मगरमच्छ बोला, मित्र, जल्दी से मुझे अपना कलेजा दे दो, तुम्हारी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी। मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता कि किसी भी प्राणी का कलेजा उसके शरीर में ही होता है। चल भाग जा यहाँ से। तू जैसे विश्वासघाती से मुझे कोई मित्रता नहीं रखनी। बंदर मगरमच्छ से को धिक्कारते हुए बोला। मगरमच्छ बहुत लज्जित हुआ और सोचने लगा कि मैंने अपने मन का भेद कहकर मैंने गलती कर दी। वह पुनः बंदर का विश्वास पाने के उद्देश्य से बोला, मित्र, मैं तो तुमसे हंसी ठिठोली कर रहा था, तुम मेरी बातों को दिल पर मत लो। चलो घर चलो, तुम्हारी भाभी बाट जो रही है। तू जैसा विश्वासघाती किसी की मित्रता के योग्य नहीं है। चला जा यहाँ से और फिर कभी मत आना। बंदर मगरमच्छ को धुतकारते हुए बोला। मगरमच्छ अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया। सीख यही है दोस्तों, मित्र के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। विपत्ति के समय धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। लाइक करके दोस्तों शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।